यूपी लेखपाल 2026 प्रैक्टिस सेट चौथा। पहला सवाल है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो वो थे लाला लाजपत राय। ठीक। दूसरा है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की? तो वो थे शेरशाह सूरी। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा ये समुद्रगुप्त नहीं होंगे। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त को जाना जाता था। उन्नीस सौ 29 के शारदा एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? ये बाल विवाह से संबंधित था। इसके तहत जो है बच्चों की कम आयु में विवाह करवा दिया जाता था, 12-13 साल की एज में। नेक्स्ट है पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ठीक। सातवां सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है आर्टिकल 61। ठीक। आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में। आठवां, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो वो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का एक राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो वो है गोवा। अब उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट है 10। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? तो वो था उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विशेष अधिकार सौंपा। ठीक। और इन्हें संरक्षण करने का भी अधिकार प्राप्त है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक। तो ये है एकांका पर्वत है। एकांकागुआ पर्वत। नेक्स्ट है तंजानिया। ये मिलान करना है, तो मिलान में आ जाता है आपका तंजानिया। आपका जो है डोडोमा से संबंधित है। ठीक। तंजानिया आपका डोडोमा से संबंधित है। और केन्या की राजधानी रबात है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक। केन्या की राजधानी नैरोबी। और नामीबिया विंडहोक। ठीक। और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो ये आपका पहला सवाल सही होगा इसमें। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली अगुलहास जलधारा की प्रकृति कैसी है? अगुलहास जलधारा गर्म है या ठंडी? तो ये गर्म जलधारा है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण में प्रस्थान करती है। तो ये गर्म जलधारा है। ठीक।
कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परियोजना ये तमिलनाडु में अवस्थित है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो वो है RBI। ठीक। सुपरमार्केट एक है। ठीक। तो सुपरमार्केट जो है फुटकर विक्रय संगठन है। ठीक। फुटकर विक्रय मार्केट का एक संगठन है। ठीक। नेक्स्ट है भारत में महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट है भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई तो 1893 में शुरू करी गई थी। ठीक। 1893 में किस पंचवर्षीय योजना को योजना आकाश की संज्ञा दी गई? ठीक। तो 1966 से 1969 की वार्षिक योजनाओं को प्लान हॉलिडे की संज्ञा दी गई। ठीक। सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो है 1930 और 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया। इसमें 17 SDG लक्ष्य हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, ये पूछते रहते हैं। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो ये 1957 में आए थे। ठीक। 1957। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। 11 अक्टूबर 2025 को किया गया। ठीक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए जुलाई 2024 में कौन सी योजना लागू की गई? तो वो है हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। ठीक। हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना। नेक्स्ट है क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है तो 45 क्रोमोसोम जो है प्रभावित होते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो वो है 31। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन B12। डी ऑप्शन इसमें सही है। एक निष्क्रिय टर्मिनल का एक विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो प्रतिरोधक है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, प्रतिरोधक है। ठीक। नेक्स्ट सवाल है जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो उसका घनत्व घटता है। जब जल जमता है तो घनत्व घटता है। पूंजीवादी कृषि प्रणाली में
खेती कैसे की जाती है? तो पूंजीवादी कृषि प्रणाली में खेती श्रमिकों की सहायता और स्वयं के निर्देशन से की जाती है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है। ठीक। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 1979 में किया गया। ठीक। ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन कब किया गया? 1979 में। बलवंत राय मेहता की नियुक्ति कब हुई? तो ये 1957 में हुई। ठीक। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना कब लागू हुई? तो 11 अक्टूबर 2025 को लागू हुई। ठीक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विरासत वृक्षों के संरक्षण के लिए जुलाई 2024 में कौन सी योजना लागू की गई? तो हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना है। ठीक। हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। ठीक। नेक्स्ट है 31 नंबर है, इसमें 8 दिसंबर 2025 को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2025 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? पेटा हर साल नामित होते हैं, तो अब की बार रवीना टंडन जी नामित हुई। ठीक। दिसंबर 2025 को पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये अब की बार डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया, फीफा शांति पुरस्कार 2025। ठीक। नेक्स्ट सवाल है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की। पहला सही है। ठीक। इस वर्ष भारत की सुप्रिया साहू को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा हुई। तो ये दोनों सही हैं। ठीक। ये ऑप्शन दोनों सही हैं, ये आर दोनों सही हैं। ठीक। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध शेफ और लेखक संजीव कपूर को किस संस्था द्वारा वर्ष 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन को सम्मानित किया। ठीक। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन को सम्मानित किया। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर नेक्स्ट है 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का चरम गरीबी मुक्त राज्य बना? तो ये है केरल। ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी, तो किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक। जोसेफ फोरियर। ठीक। तो ये है जोसेफ फोरियर। ठीक। जोसेफ फोरियर ने की थी। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन जो है आपको साइलेंट वैली केरल में, शंख वृक्ष। ठीक। तो शंख वृक्ष तो आपका हिमाचल प्रदेश में पाए जाएंगे शंख वृक्ष।
हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वनस्पति आपका सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे। और पतझड़ वन, पतझड़ जो राजस्थान में पाए जाएंगे। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन सही हुआ इसमें। ठीक, नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है परावैंगनी विकिरण, ठीक, को अवशोषित किया जाता है। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। ठीक, अनुसंधान संस्थान और शहर, इसमें कितने युग्म सही हैं? ये आपका जो है पिछले साल जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। ठीक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान आपका जबलपुर, वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट, हिमालय वन अनुसंधान देहरादून और शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर। तो यहाँ पे जो है हिमालय वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये गलत है इसमें। ठीक, इसमें बी गलत है, जो 3 ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया? पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? कार्बन निगेटिव, अपना पड़ोसी देश भूटान कार्बन निगेटिव। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्वावासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये है वनस्पति विज्ञान, वानस्पतिक बाग नेशनल पार्क कह सकते हो, वनस्पति बाग। मतलब इन सीटू है संरक्षण, तो नेशनल पार्क नहीं है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो किसने किया? तो ये बेनेट द्वारा किया गया। ठीक, बेनेट द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी संक्रमण ही ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं आजकल। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आपका होगा। ठीक, इसमें भोपाल भी है, तो इसमें देहरादून सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट सवाल है सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो इसमें हम टिक लगवा दे रहे हैं, आप लोग सवाल लगा लीजिएगा। तो इसमें 547.7 आता है। ठीक, तो ये आपका 547.5 आ रहा है। और 47 में आपका जो है 21.05 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा नेक्स्ट
21.05% हो गया। और नेक्स्ट आपका हो गया, नेक्स्ट हो गया सभी 10 शहरों में मिलाकर बेटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो ये है 11,250। ठीक, 11,250 शहर ये में अल्फ़ा बेटा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या, शहर ई में बेटा गामा के साथ उपयोगकर्ता की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है 85.71%। ठीक, 85.71%। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट 50 सवाल है। तो 50 आपका जो है 50 करवा दिया जाए। 50 में आंसर होगा 21:11। ठीक, 21:11 होगा। इसमें ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है 51। तो 51 में कौन सा सही होगा? 51 में आपका 0.6% सही होगा। ठीक, 51 में आपका 0.6% सही होगा। 2001 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 52 में 68.33% सही होगा। ठीक, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? 53। तो इसमें 26,66,66,000 रुपये चुकानी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग है। तो इसमें है 54 में जो है 109:111 है। ठीक, इसमें ये ऑप्शन सही होगा। 2010 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 55 में सी सही होगा आपका 738.44 लाख। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें 36 में मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। वाह, 4 रोटियां मात्रा दीजिए। ठीक, मुझे केवल 4 रोटियां दो। मुझे 4 रोटियां केवल मात्रा दीजिए। मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका डी। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके तो उसे कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द खूंटियाँ, इसका बहुवचन होगा। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो 59 में जो है आपका डी हो जाएगा, पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। द्रौपदी का चीर होना मतलब कभी समाप्त न होना। ठीक, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तो इसमें कौन सा कौतूहल जो है सही लिखा है? तो कौतूहल ये आपका सी सही है, कौतूहल। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो अपाद मस्तक आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 63 में बी सही है, 3। वैयक्तिक शब्द वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो ये है सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य, ठीक। सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाता है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, रचना की दृष्टि से किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसमें F2 जाने में मदद करती है, ठीक, F2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान फेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो वो है इसमें जो है इसमें ऑप्शन डी सही है, पेज फॉल्ट। इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक। उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है 68 नंबर 68। जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है? तो इसमें जो है वो यह उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट आइटम बनाता है, ठीक। इसमें ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया, जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया, ठीक। पारंपरिक आधुनिक लाइनों पर उच्च गति वाले इंटर्न प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई? तो ADSL इंटर्न प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो ADSL, ठीक। CPU की निम्न में से किस विशेषता या निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? तो ये क्लॉक स्पीड इसमें सब सही है, ठीक। क्लॉक स्पीड, ओके। एक संचार प्रोटोकॉल है तो हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, टाइप प्रोटोकॉल, ठीक, सही, HTTP। निम्न में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये ऑप्शन आपका हो गया सी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक। इसमें सी ऑप्शन होगा। रोम का उपयोग सिस्टम फर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम एक्टिव प्रोसेस के लिए अस्थायी डाटा संग्रहित करना होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है 74।
ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 74 है लिंक उबंटू, लिनक्स उबंटू। तो लिनक्स उबंटू, ठीक। नेक्स्ट है 75 नंबर, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा है? तो ये नॉर्थ ब्रिज जो है सीधे, ठीक, नॉर्थ ब्रिज जो है ये जुड़ा है। ओके, नॉर्थ ब्रिज, ठीक। 76 जो है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो उसे कहते हैं डाटा सुरक्षा कहते हैं, ठीक, डाटा सिक्योरिटी, ठीक। और नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? 77 में ये है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक। नेक्स्ट है 78 फिक्सेल है। तो फिक्सेल क्या है? तो फिक्सेल है तुम्हारा किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा, तो किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। नेक्स्ट है एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों जैसे ब्राउज़र या MS वर्ड में कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है? तो ये अगले टैब पर स्विच करता है, ठीक, अगले टैब पर स्विच करता है। ये ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अगले टैब पर स्विच करता है। PSD किस प्रकार का कंप्यूटर है? किस प्रकार का कंप्यूटर? PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये है एडोब फोटोशॉप, ठीक। नेक्स्ट है 81 सवाल है आपका, अप्रैल पार्क कहाँ है? अप्रैल पार्क, तो अप्रैल पार्क आपका कानपुर में है, ठीक, अप्रैल पार्क आपका कानपुर में है। अप्रैल पार्क कानपुर में है। नेक्स्ट अप्रैल पार्क आपका कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी आपका लखनऊ में है, ठीक। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है आपका सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में पड़ जाएगा फिर। तो ये आपका ऑप्शन होगा, ये सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना, ठीक, गोकुल बैराज योजना। तो ये गोकुल प्रयाग योजना है, ठीक, ये गोकुल प्रयाग बैराज परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है? 83, तो यहाँ पे बेगम अख्तर नहीं है, बाकी सभी लोग हैं, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो ये आपका डी सवाल सही हो जाएगा, ठीक।
मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है तो 84 जो है महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये आपका बिठूर में स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति तो ये दशहरी है। ठीक, निम्नलिखित में से आम की प्रजाति दशहरी है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सही नहीं है? तो 86 तो यूरेनियम आपका झांसी, यूरेनियम झांसी जो है सही नहीं है। ठीक, यूरेनियम झांसी सही नहीं है। बाकी कोयला, सोनभद्र, बलुआ पत्थर, मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू, इलाहाबाद। गीडा है तो गीडा क्या है? तो गीडा आपका जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ये आपका 1989 में स्थापित किया गया था। ये जूनियर असिस्टेंट का सवाल है। यमुना एक्सप्रेस वे है तो कहाँ तक जोड़ता है यमुना एक्सप्रेस वे? तो यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ है, 89 है ना, हापुड़। ठीक, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष तक आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है, साक्षरता जनपद वाला प्रतिशत है तो 91 में है कानपुर नगर। ठीक, आपका नेक्स्ट सवाल है, देवी पाटन मेला। तो देवी पाटन मेला आपका कहाँ? बलरामपुर में हो जाएगा। बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला आपका जो है कहाँ होगा? आगरा। ठीक, बटेश्वर मेला आगरा होगा। और दादरी मेला, तो दादरी आपका जो है बलिया हो जाएगा। ठीक, तो दादरी आपका जो है बलिया हो जाएगा। ठीक, रुक जाओ, दादरी आपका बलिया हो जाए तो कामपिल आपका जो है फर्रुखाबाद हो जाएगा। तो 92 में आपका सही है। ठीक, 92 में आपका सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 92 में आपका सी ऑप्शन सही है। 92 में आपका सी ऑप्शन सही है। टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है। 92 में आपका सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक, बानवे में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही है। ठीक, ये आपका आपकी बना है 2, 3। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 है। ठीक, 100। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? मुरिया, दादरा, कर्मा और चरकुला। तो इसमें कौन सा नहीं है? मुरिया, मुरिया आपका मध्य प्रदेश का जाएगा। ठीक, मुरिया मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है तो कहाँ है? 95। तो बब्बर से स्थापित किया जा रहा है ये इटावा में। ठीक,
96 में आपका जो है 96 में आपका जो है डी ऑप्शन सही है। ए की पावर ये 3 से संबंधित है। ठीक, देखो इसे देसी घी आपका औरैया हो जाएगा। ठीक, और काला नमक आपका सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। ठीक, आंवला आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। केला फाइबर कुशीनगर हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सही होगा डी। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, कौन सा? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय होगा। ठीक, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय होगा। आगरा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? 98। तो 98 में गोंडा, पार्वती अर्गा आपका गोंडा से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है यूनेस्को ने लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा घोषित किया? तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये आपकी जूनियर असिस्टेंट में सवाल पूछा गया है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक यूपीजीबी ने किसानों के लिए किस सुविधा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की घोषणा की? तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी 98 में प्रारंभ हुई। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।